बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। पाकिस्तान बचाओ, बलूचिस्तान बचाओ, ये हमारा नारा है। बलूचिस्तान बचाओ, पाकिस्तान बचाओ, या पाकिस्तान बचाओ, बलूचिस्तान बचाओ। क्योंकि पाकिस्तान के जिस हिस्से पर सबसे ज्यादा नजरें गाड़ी हुई हैं दुश्मन को, वो हमारा बलूचिस्तान, और उसे हड़प करने के लिए, उसे पाकिस्तान से अलग करने के लिए, वहां बदअमनी फैलाने के लिए हमारा दुश्मन हर वक्त कोशा है। उसमें रॉ हो, उसमें दूसरी एजेंसियां हो, CIA हो, बेशुमार एजेंसियां हैं। कुछ ऐसे जिनके माली मफादात हैं, कुछ ऐसे जिनके तिजारती मफादात हैं। बज़ाहिर हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनके तिजारती मफादात हैं। ऐसी सूरत हाल में हमारी जो बेवकूफ़ियां हैं और हमारी गलत पॉलिसियां हैं हमारे उपरा में, खुसूसन CPEC और गवादर पोर्ट के हवाले से, माशी सरगर्मियां अगर इलाके में बर वक्त शुरू हो जाती या कर दी जाती तो आज ये हालात नहीं होते। और अब भी बज़ाहिर ये नहीं लग रहा कि बलूचिस्तान में इन मसाइल को हल करने की कोई संजीदा कोशिश की जा रही है। क्योंकि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी कहें, बगावत कहें, शोरिश कहें, इसमें हमारे यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जो इस वक्त एक तरफ फेडरेशन के मुखालिफ लोग हैं और एक तरफ फेडरेशन के हिमायती लोग हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन हमें उन दोनों से मोहब्बत से पेश आना है ताकि हम अपने दुश्मनों की तादाद कम से कम कर सकें और इख्तलाफ को नफरत में तब्दील होने से बचा सकें, जो हमारे आर्मी चीफ का नज़रिया है। लेकिन अगर हम अमल देखें, जैसे हमारे फेडरेशन के बहुत बड़े सियासतदान, फेडरेशन के रहनुमा, सियासी रहनुमा अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा देकर चले गए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हमारी जिम्मेदारियों में बेबनाक इजाफा हो जाता है। और इस वक्त महमूद खान अचकज़ई, जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और असम्बली में मौजूद हैं, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आइन के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक की सरबराही कर रहे हैं। उन्हें साथ मिलाकर आइन के मुताबिक काम करके उसे हम इन मसाइल को हल कर सकते। दूसरी तरफ 9 और 10 को जो कुछ हुआ कौमी असम्बली में, उसके जो असरात हैं, उसकी बाज़गश्त बड़ी शद्दोमत के साथ सुनाई दे रही। आज कौमी असम्बली में उन अराकीन को पेश किया गया जिनके ऑर्डर्स कल हम इशू किए थे, हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर्स स्पीकर साहब ने किए थे। उस पर शुक्र है अल्लाह ताला का कि उन्हें पेश कर दिया गया, वरना सेनेटर एजाज चौधरी को तो आज तक नहीं पेश किया गया। बहरहाल ये एक हमारा अलमिया है कि हम मसाइल को उनकी रूह के मुताबिक नहीं देखते। लेकिन अगर हम देखें, एक तरफ बलूचिस्तान है और दूसरी तरफ KPK में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो कोई इतना अच्छा नहीं। एक तरफ पुलिस हड़ताल पर है, दूसरी तरफ KPK असम्बली इंतहाई जारहाना मूड में। और ये जारहाना मूड क्या रंग लाता है पता नहीं, लेकिन अगर इस पर जो एक सोच बज़ाहिर नजर आ रही है गवर्नर राज, अगर गवर्नर राज लगाया गया, जो फिल वक्त तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है बल्कि, क्योंकि सूबाई असम्बली जब तक गवर्नर राज की मंजूरी ना दे उस वक्त तक गवर्नर राज नहीं लग सकता। लेकिन फिर भी अगर आइन में कोई तरमीम करके लगाया भी गया तो उसके असरात बहुत ख़तरनाक होंगे और उससे पाकिस्तान का एक हिस्सा, 2 सूबे जो हमारे 2 मगरबी सूबे हैं, वो मजमूई तौर पर बिल्कुल मफलूज हो जाएंगे और हम मुश्किल तरीन हालात में आ जाएंगे।
ये बात सोचने की है हमारे दोस्तों के लिए कि इन दोनों सूबों को किस तरह हैंडल किया जाए, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान है जो गुज़िश्ता 100 साल, एक सदी में 3 सुपर पावर्स को शिकस्त दे चुका है, और अब हम वहां जाकर ताले आजमाई करना चाह रहे हैं। हम अफगानिस्तान के साथ एक नई जंग में घुसना चाह रहे हैं जो अमेरिका के चाहने पर हो। बहरहाल इसके नतीजा क्या निकलेगा इसका तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि दो मुसलमान मुल्क, दो मुसलमान कौमें आपस में न टकराएं तो बेहतर है। लेकिन अगर गवर्नर राज लगाया भी गया तो उसमें जो कुछ होगा, अगर अवामी तहरीक खड़ी हो गई और उसका साथ बलूचिस्तान में मिला और फिर पंजाब में उसका कुछ असर हुआ, तो हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। जहां तक ताल्लुक है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनके लिए खबर अखबार में छपी है कि उन्हें एक मरतबा फिर री-लॉन्च किया जा रहा है। अब मियां साहब गुज़िश्ता अक्टूबर से अब तक कितनी दफ़ा री-लॉन्च हो चुके हैं। एक तो री-लॉन्चिंग उनकी उसी दिन थी जिस दिन वो तशरीफ लाए थे, सरकारी एजाज़ के साथ उनकी री-लॉन्चिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ, उनके यहाँ घर में जो कुछ उनके साथ हुआ, उनके भाई ने उनके साथ जो कुछ किया, वो इंतहाई खतरनाक था और वो उस जख्म को अभी तक सहला रहे हैं। लेकिन इस री-लॉन्चिंग में जिसमें उनका एक प्लान आया है कि वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का मुकाबला करेंगे, उसे कम करेंगे, वो कम अज़ कम बईद कयास है इस वक्त, क्योंकि उनके पास ना तो कोई एजेंडा है और ना ही वफाकी हुकूमत में उनकी कोई परफॉर्मेंस है। क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ किया है उन्होंने पाकिस्तान के साथ, वो इतना बुरा है कि उसका बोझ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अगले 20 साल तक बर्दाश्त करते रहे। गुज़िश्ता रोज हमने बात की थी पाकिस्तान में पानी की कमी की। पाकिस्तान में पानी की कमी की बात हमने की थी कि पाकिस्तान में पानी की शदीद कमी होती चली जा रही है, और इस वक्त पाकिस्तान में जाहिर है जो 2 डैम बनने चाहिए, भाषा और कालाबाग है, ये 2 डैम हैं जिनसे पाकिस्तान की तकदीर संवर सकती है। भाषा डैम पर तो काम किसी हद तक शुरू होने जा रहा है, लेकिन हम कालाबाग डैम को बिल्कुल भुला बैठे हैं और फरामोश कर बैठे हैं। हालांकि कालाबाग डैम पाकिस्तान की ज़राअत में तकदीर का गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि कालाबाग डैम ऐसा डैम है जिससे केपीके को उस इलाके के लिए पानी मिलेगा जहां इस वक्त पानी दस्तयाब नहीं है। इस वक्त वो बारानी इलाके हैं, वो नहरी इलाकों में तब्दील हो गए। 2.2 मिलियन एकड़ फीट पानी सिंध को एक्स्ट्रा मिलेगा, इजाफी मिलेगा, पंजाब को मिलेगा और बलूचिस्तान को मिलेगा। यानी बलूचिस्तान में भी जमीन, मजीद जमीन काबिल काश्त, और टेल के लोगों को जहां इस वक्त पानी नहीं मिलता, न सिर्फ उन्हें पानी मिलेगा बल्कि उन इलाकों में भी पानी पहुंच जाएगा जहां इस वक्त तक नहरी निज़ाम मौजूद नहीं। यकीनन ये बात हमारे जो सियासतदान हैं और हुक्मरान हैं उनके सोचने की है कि किस तरह पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाए और हर उस मसले का हल निकालें, हर मसले का हल जिसमें इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय है, और बैठकर उसका फैसला करें। क्योंकि हर मसला, हर इशू सिर्फ और सिर्फ बातचीत से ही तय हो सकता है, बातचीत से ही हल हो सकता है। हाँ वो सियासी मसला हो, हाँ वो माशी मसला हो, हाँ वो आबी मसला हो। जिस तरह कालाबाग का मसला हल किया जा सकता है, इसी तरह बातचीत के जरिए हम केपीके और बलूचिस्तान को भी इस कौमी धारे में वापस ला सकते हैं, बिलखुसूस बलूचिस्तान को जहाँ के हालात बहुत खतरनाक हद तक खराब है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।